वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 18 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जाम 2025 के केवल सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच शुरू किया गया है। इसमें एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे और इसके साथ जो है 10 टेस्ट सीरीज दी जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी, ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। और इसकी जो फीस है 874 फीस है। आप इसमें ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल फीस पे करनी होगी आपको, तो 699 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। जनवरी 2026 में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? यह जो नियुक्त किया गया है यह शत्रुजीत सिंह कपूर जी को नियुक्त किया गया है आईटीबीपी का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? यह जो मनाया गया है यह 16 जनवरी 2026 को मनाया गया है। भारत के लोकपाल के स्थापना दिवस, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इसी दिन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने के बाद 16 जनवरी 2014 को भारत के लोकपाल की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में कौन भारत के 92वें में शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम बने हैं? तो ये जो बने हैं इनका नाम आर्यन वार्ष्णेय है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। आर्यन वार्ष्णेय जो है ये भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत किस देश के तट के पास गहरे समुद्र में एक अत्यंत विशाल और प्राचीन ब्लैक कोरल की खोज की है? तो यह जो खोज की गई है यह न्यूजीलैंड में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। न्यूजीलैंड में जो है गहरे समुद्र में एक अत्यंत विशाल और प्राचीन ब्लैक कोरल की जो है खोज की गई है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में गूगल ने किस नाम से एक नया ओपन सोर्स ट्रांसलेटर एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह ट्रांसलेट जेमा रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। इसे जो है गूगल ने विकसित किया है। हाल ही में किस नदी को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? यह जो मान्यता मिली है फिंके नदी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी लगभग 350 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है और इसे सबसे प्राचीन जो है माना गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयोग के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम जो है वह प्रवीण वशिष्ठ हैं, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा हाल ही में पूरी की गई मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वह 694 किलोमीटर है, जिसे गेल इंडिया ने जो है बनाया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मुंबई से नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को, बी ऑप्शन इसका सही है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया जाएगा, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र आंध्र प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यह जो स्थापित किया जा रहा है इसका नाम काकीनाडा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र जो है यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। 17 जनवरी को बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है ये असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है, बागुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से कितने देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है? यह टोटल जो है 25 देशों के इमिग्रेंट वीजा को जो है प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है अमेरिका ने। सी ऑप्शन इसका सही है। सीआईएसआईआर राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह इन्होंने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआईएसआर
राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने अपना जो है 5वां जो स्थापना दिवस मनाया हुआ जनवरी 2026 मनाया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इनका जो नाम है वो लॉरा वोलवर्ड्स हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की मिशेल स्टार को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है और यह जो है लॉरा ओलवार्ड जो है यह महिला वर्ग में चुनी गई हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मेटा के बोर्ड में हाल ही में किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो है दीना पवेल मैक कार्मिक को जो है मेटा के बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला फुल स्टैक सौरन एआई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी जो स्थापना की जाएगी चेन्नई तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जाएगी। भारत के पहले फुल स्टैक सौरन एआई पार्क की। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे जो है लॉन्च किया है कर्नाटक ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कर्नाटक सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 के छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किसे स्थान जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका उत्तराखंड है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया पूरी सूची। बड़े राज्य की बात की जाए तो उसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा स्थान गुजरात और चौथा अपना उत्तर प्रदेश का है। आप लोग उत्तर प्रदेश को याद कर लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो है बड़े राज्यों में चौथा स्थान है, वहीं छोटे व पूर्वोत्तर राज्य के शासित प्रदेश में उत्तराखंड पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर, तीसरा स्थान नागालैंड, चौथे दादर नगर हवेली दमन दीव, पांचवा आपका गोवा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना उत्तर प्रदेश के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। जनवरी 2026 में जारी सीटीटीएस सीडब्ल्यूटीएस लेडन रैंकिंग के अनुसार वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? यह जो है यूनिवर्सिटी बन गई है चाइना की, जिसका नाम झेजियांग यूनिवर्सिटी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। झेजियांग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है और संघाई जियोटोंग जो यूनिवर्सिटी है दूसरे स्थान पर, हार्वर्ड सब चली गई है तीसरे स्थान पर। तो अमेरिका की जो बादशाहत वह चाइना ने छीन ली है। अब झेजियांग यूनिवर्सिटी जो है यह पहले स्थान पर हो गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 जनवरी 2026 को तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? यह जो मनाया गया है यह आपके तमिलनाडु में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको कवर कर लिया हम लोग। पिछला करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करते हैं। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक पर अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है यह भूपेंद्र यादव ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किसी 2026-27 के लिए निरस्तीकरण मामलों पर सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया है? तो डीबी वेंकटेश वर्मा जी को नामित किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का मुख्य विषय क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसका जो है मुख्य विषय है। भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का मुख्य विषय है। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनूप कुमार साहा नियुक्त हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में। बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 के पूर्व शिखर का खिताब किसने जीता है? तो पेड्रो मार्टिनेज ने जीता है बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 के पुरुष एकल का खिताब। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मिलोस रॉनिक ने 35 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से जो है संन्यास ले लिया? यह खिलाड़ी आपके कनाडा के हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 में जो है उत्तर प्रदेश ने समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यूपी ने आपका चौथा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में आईसीआर द्वारा पंजीकृत कर्ण फ्रीज नस्ल का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो एनडीआरआई करनाल ने जो है किया है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अग्रवाल को जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एनआईए की। पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? यह जो तमिलनाडु का है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में सीजीएचएस केंद्रीय सहकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए शुरू की गई वैकल्पिक बीमा योजना का नाम क्या है?
इसका जो नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा रखा गया है इसका नाम। 2026 में भारत कौन सा भारतीय सेना दिवस मना रहा? तो अपना जो है 78वां सेना दिवस मना रहा भारत। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने मुंबई इंडियंस एमआई के साथ आधिकारिक ग्लोबल एयरलाइंस पार्टनर्स ग्रुप में हाथ मिलाया? तो मलेशिया एयरलाइंस ने जो है हाथ मिलाया है मुंबई इंडियंस के साथ। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा की है? यह जो घोषणा है ये ओडिशा सरकार ने शुरू की है। हाल ही में इंस्पायरिंग इनोवेटर्स पहल के लिए किन दो सरकारी संस्थानों ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने। हाल ही में उली केस्टेन होल्ज का 50 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह जो है स्नोबोर्डिंग के खिलाड़ी थे। किस शहर में 23 से 26 फरवरी तक 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2026 का आयोजन किया जाएगा? यह जो है कोच्चि में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी की आधारशिला का जो है शिलान्यास किया है? यह जो है गांधीनगर में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 40 करोड़ रुपए की लागत से किस संस्थान निर्मित DST निधि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आइए अहमदाबाद में। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। इस प्रकार जो है आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।